हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, मेंढक के दांतों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। विकल्प ए है निचला जबड़ा दंतहीन होता है। विकल्प बी है ऊपरी जबड़ा दंतहीन होता है। विकल्प सी है निचले और ऊपरी दोनों जबड़े दंतहीन होते हैं। तथा विकल्प डी है निचले और ऊपरी दोनों जबड़े दंतहीन युक्त होते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे मेंढक के विषय में पूछा गया है। मेंढक के दांत के विषय में हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह मेंढक के विषय में है। मेंढक, तो चलिए जानते हैं मेंढक को। तो मेंढक जो है, मेंढक एक उभयचर प्राणी है। उभयचर यह होता है, यह संघ कॉर्डेटा का सदस्य है। संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत यह आता है। तथा इसका इसका यदि हम शरीर का देखें तो इसके जो दांत जो होते हैं, निचले जबड़े में इसके दांत उपस्थित नहीं होते। निचले जबड़े में जो दांत होते हैं वो उपस्थित नहीं होते, या फिर हम बोल सकते हैं निचले जबड़े में इसके दांत अनुपस्थित होते हैं। तो मेंढक में ये देखने को मिलता है कि इसके निचले जबड़े में दांत अनुपस्थित होते हैं। वहीं यदि इसका ऊपरी जबड़ा देखा जाए, ऊपरी जबड़ा जो होता है मेंढक का, इसमें दांत उपस्थित होते हैं। दांत यहाँ पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो मेंढक के जो निचला जबड़ा होता है उसमें दांत अनुपस्थित होते हैं, जबकि ऊपरी जबड़े में दांत इसके उपस्थित होते हैं। तो चलिए यहाँ पर विकल्पों को देख लेते हैं। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। विकल्प ए है निचला जबड़ा दंतहीन होता है। बिल्कुल निचले जबड़े में दांत अनुपस्थित होता है, अर्थात निचला जबड़ा दंतहीन होता है, यह हमारा सही है। विकल्प बी है ऊपरी जबड़ा दंतहीन होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ऊपरी जबड़ा दंतहीन नहीं होता, उसमें दांत पाए जाते हैं। विकल्प सी है निचले और ऊपरी दोनों जबड़े दंतहीन होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों ही दंतहीन नहीं होते। तथा विकल्प डी है निचले और ऊपरी दोनों जबड़े दंतहीन युक्त होते हैं, तो ये भी हमारा गलत है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, निचला जबड़ा दंतहीन होता है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।